तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 1.8 काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। जस्ट कह लें डायरेक्ट मैथमेटिक्स ही रूल्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं। वो देखिए कहता है सपोज दैट टू नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज़ आर एग्जैक्टली, यानी कि दो नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास जो कि हमें वैल्यूज़ गिवन है। ए इज़ इक्वल टू 8.67 एंड बी इज़ इक्वल टू, ये क्वेश्चन क्या लें पेपर में आने वाली बात ही कोई नहीं है, सिंपल जस्ट आपको समझाना था। मुझे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो मुझे इसको भी करना पड़ा। देखो वो कहता है यूजिंग द रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स के आपने रूल इस्तेमाल करना है। ये जस्ट इसमें हो सकता है वैसे बच्चों कि हमें वो जो होता है ना कि यानी देखें इस नंबर के बाद अगर ये वाला नंबर लिखा हुआ है तो क्या इसमें जमा करना चाहिए, यानी कि वो आप जो राउंड ऑफ करते हो वो वाले वैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे, वो आपको करके दिखाने पड़ेंगे। तो देखें वो कहता है एक्सप्रेस द फोर क्वांटिटीज़, ये क्वांटिटीज़ आपने एक्सप्रेस करके दिखानी है। चले हैं पहली क्वांटिटी ए प्लस बी, दोनों क्वांटिटीज़ को जमा करना है। 8.67 प्लस 1.429, तो देखें ये जमा करके देखते हैं कितना बनता है और इसको फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। 8.67 प्लस 1.429, तो ये बच्चों मेरे पास आता है 10.099। ठीक है, अब ये आ रहा है 10.099, तो इसको क्या लिखना चाहिए? देखो बच्चों इसको अगर मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो ये लिखा जाएगा 10 पॉइंट, ये ज़ीरो में एक प्लस हो जाएगा क्योंकि ये 5 से बड़ा नंबर इसके आगे लिखा हुआ है ज़ीरो के बाद, तो ये हो जाएगा 10.10, यानी आप इसको लिखोगे 10.10। ठीक है, 99 को हम यानी कि ज़ीरो ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो की फॉर्म में ले जाएंगे। अब देखें सेकंड ए माइनस बी अब हमने करना है, तो 8.67 माइनस 1.429, अब ये करके देखते हैं। ये देखें तो सेंटर में जस्ट माइनस का साइन लाना होगा मुझे, तो ये बच्चों मेरे पास आता है 7.241। अब देखें इसको राउंड ऑफ, अब राउंड ऑफ करने का ये चक्कर है, यानी हमने इशारिये के बाद सिर्फ 2 डेसिमल रखने हैं, सिर्फ 2 डेसिमल। ठीक है, तो मुझे इसको राउंड ऑफ करके सिर्फ 2 डेसिमल इशारिये के बाद रखने होंगे। 24, अब 4 के बाद देखें 1 यानी 5 से एक छोटा नंबर आ रहा है, तो ये इसमें कोई जमा नहीं करेगा, कोई मतलब कि एक नंबर नहीं बढ़ाएगा, ये 7.24 ही लिखा जाएगा। इतना तो यार आप मैथ को समझते ही हो, तो ये 7.24 आ गया। आगे तीसरा हमने क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, मल्टीप्लाई विद बी, तो 8.67 मल्टीप्लाई विद 1.429, तो ये करके देखते हैं कितना बनता है। सेंटर में मल्टीप्लाई आ गया। अब देखो बच्चों ये आ रहा है 12.389। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 8 के बाद मेरे पास 9 है, यानी कि 5 से एक बड़ा डेसिमल है जो इसमें एक प्लस करवा देगा, यानी इसको बना देगा 12.39। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हम चौथा करते हैं, यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी, तो ये आ जाएगा 8.67 डिवाइडेड बाय 1.429। तो अब ये करके देख लेते हैं जी। तो ये देखें बच्चों मेरे पास आ रहा है 6.067। अब इसको अगर मैं राउंड ऑफ करके लिखूं तो देखो 7 जो है इसमें एक डेसिमल में प्लस करवा देगा, यानी इसको करवा देगा 6.07। तो फाइनली ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखें जस्ट इतना सिंपल था। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बहुत ईजीली। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।